नमस्कार। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कल एक टर्निंग पॉइंट का दिन साबित हो सकता है, क्योंकि कल नाटो की एक अहम बैठक है जिसमें स्वीडन को नाटो में शामिल किया जा सकता है। इसका ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि इतने दिनों से लगभग एक साल से तुर्की इसका विरोध कर रहा था, क्योंकि स्वीडन जो है वो कुर्दिश नागरिकों का सपोर्टर है और कुर्दिश जो हैं 20% के करीब तुर्की में हैं और वहाँ सरकार के खिलाफ गतिविधियों में वो शामिल होते हैं। हालांकि मरता क्या ना करता, पुतिन के दोस्त माने जाते हैं वहाँ के जो तुर्की के प्रमुख हैं, लेकिन तुर्की की आर्थिक व्यवस्था जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है। पिछले 5 साल में वहाँ की मुद्रा का अवमूल्यन 80% तक हो चुका है। वहाँ की अगर महंगाई की बात करें तो 40 से 80% के करीब वहाँ महंगाई है। ऐसे में तुर्की के पास अब विकल्प कम ही बचता है। हालांकि स्वीडन को शामिल करने के पीछे उन्होंने तरह तरह के कई डिमांड अमेरिका के सामने रखे। उनकी अर्थव्यवस्था ताकि पटरी पे आए, वो एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे थे अमेरिका को। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुर्की के पास स्वीडन को नाटो में शामिल करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर ऐसा नहीं करता है तुर्की, तो भले ही नाटो का दूसरा सबसे प्रमुख देश है, लेकिन नाटो और तुर्की के बीच फिर तलवारें खिंच सकती हैं। और कल का मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि आप जान रहे हैं आनन फानन में अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं वो ब्रिटेन पहुँचे हैं, वहाँ के पीएम से मुलाकात किए हैं। और ये नाटो की बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है और ये टर्निंग पॉइंट ग्लोबल हिस्ट्री के लिए इसलिए साबित होगा क्योंकि इससे पहले फिनलैंड शामिल हो चुका है नाटो में और 830 किलोमीटर के करीब फिनलैंड की जो सीमा है वो रूस से सटी हुई है। तो ऐसे में ये रूस के लिए करो या मरो वाली बात होगी। अगर स्वीडन इसमें शामिल हो जाता है नाटो में, तो ऐसे में रूस नहीं चाहेगा कि स्वीडन इसमें नाटो में शामिल हो। और चूँकि पुतिन ने अलग ही कुछ गेम पुतिन के दिमाग में चल रहा है, ऐसे जानकारों का माना जा रहा है, कहना है कि जो भी प्राइवेट आर्मी थी जिन्होंने अभी पिछले ही महीने 15 दिन पहले विरोध किया था पुतिन का, फिर उसे समझा दिया गया। एक दिन के बाद वो लोग वापस लौट गए। हालांकि ये विद्रोह एक साजिश की तहत पुतिन की अनुमति से ही कराया गया था, ऐसा माना जा रहा है। एक बार ये विद्रोह फिर से उठेगा और ऐसा माना जा रहा है कि नाटो के मोर्चे पे ये जो प्राइवेट आर्मी है वो नाटो से भिड़ जाएगी। आने वाले दिनों में नाटो से आमने सामने का टक्कर इस प्राइवेट आर्मी का होगा और उसमें पुतिन अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। उनका ये कहना होगा कि ये प्राइवेट आर्मी ने विरोध किया है, इसका मेरे कंट्रोल से ये बाहर है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो कल का दिन काफ़ी अहम होने वाला है। अगर स्वीडन नाटो में शामिल होता है तो ये रूस के लिए करो या मरो की बात होगी, और नाटो में शामिल नहीं होता है तो ये अमेरिका के लिए करो या मरो की बात होगी। और अमेरिका इसके बाद रूस को तो छोड़िए, इससे पहले तुर्की को तबाह करेगा। तो ऐसे में कल का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।